ग्राम का प्रशासन अध्याय 6। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। तो भारत को क्या कहता है, गांवों का देश कहा जाता है। तो भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरत को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। तो भाई भारत में कितने सौ गांव है? 600 गांव है। तो उनके गांव में क्या चाहिए? उनका गांव में चाहिए पानी, चाहिए बिजली, चाहिए सड़क, चाहिए। ज़रूरत को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना गांव है तो विवाद तो होगा है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव के प्रशासनिक ढांचा होता है। और क्या होता है? गांव एक प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी को काम के बारे में थोड़ा विस्तार पढ़ेंगे। तो जो गांव है इतना इतना कितना गांव है, मतलब 6 लाख गांव है। गांव में पानी, बिजली व्यवस्था, सड़क, जमीन का दस्तेबाज रख रखाव, सारा चीज व्यवस्था 6 लाखों गांवों में करना है। तो इसके लिए तो आसान काम नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 व्यक्ति को झगड़ते हुए देखते हैं। कहाँ में? जमीन में। और ये खेती बाड़ी है और जमीन में देख रहे हैं, तीसरा लोग देख रहा है और ये कोदार पर रहा है। तो गांव में झगड़ा। तो गांव में किस तरीके से ज़्यादातर झगड़ा होता है वो देखेंगे। गांव में झगड़ा। तो मोहन एक किसान है। तो मोहन क्या था? एक किसान है। उसका परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहारी जमीन है। खेतिहारी जमीन कहने का मतलब जो खेतिहारी जमीन मतलब जिससे थोड़ा सा अनाज उग जाए, उसी का थोड़ी सी जमीन थी, जिससे पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। वह कई सालों से क्या कर रहा है? कोई भी किसान है भाई, खेती तो करेगा। खेती कर रहा, उसके खेत से लगा हुआ रघु का खेत है और उसके पास से क्या है, हर इंसान के पास से रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मोड़ पर से मेड़ से अलग हो जाती है, यानी आरी से अलग हो जाती हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मोड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में क्या कर लिया है? मिला लिया है और अपने दोस्तों के आकार बढ़ा मिला लिया है और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया है। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा सा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर के पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने ना तो मानने से इनकार कर दिया। उसने मोड़ को आगे बढ़ाया मामले को आगे बढ़ाया। थोड़ी ही देर में कुछ झगड़ा शुरू हो गया। यहाँ मामला होगा, यहाँ मेड़ लिख दिया है मामले को। रघु ने इसे अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहा था। तो फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गया। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन के सिर पर और हाथ पर बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन को के एक दोस्त ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के में डाकघर का काम करता था, उसे सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाना जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोगों को जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। कुछ को लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाना पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों के आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उसे लेकर पुलिस थाना पहुंच जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। तो थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाना में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है।
है ना, इसी कार्य क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने के एक कार्य क्षेत्र होता है, तो हर जो कि उसे नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, घटना, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि को रपट उसी थाने में लिखवा सकता है। यहाँ वहाँ के यह वहाँ का थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से की घटना के बारे में पूछताछ कर, जांच पड़ताल कर और अपने क्षेत्र के अंदर मामले की कार्रवाई करे, है ना। तो यहाँ तो थाना, पुलिस थाने में होने वाला काम, जब जब सब लोग पुलिस थाना पहुंचा तो मोहन ने थानेदार के पास गया और उससे पूरे मामले को बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायत को जांच पड़ताल के समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाया, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन ने हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसी ने थानेदार को समझाया कि मोहन की आंखों के सामने पीटा गया, अगर वह उसे ना बचाता तो उसे बहुत ही गंभीर चोट आती। उन्होंने मामले को दर्ज करने पर जोर दिया, अतः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। अब राजस्व विभाग का काम, तो आपने पढ़ा है कि मोहन और रघु के खेत के मेड़ के लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई कि ऐसा क्यों? ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामले को शांतिपूर्ण सुलझा सकते हैं? क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होता है जिससे यह पता चले कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं और यह कैसे किया जाता है। ज़मीन के मापन और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी के मुख्य काम होता है। किसका काम होता है? पटवारी का। अलग अलग राज्य में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखापाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनन कहते हैं। हम यह जमीन के लेखा जोख रखने वाला कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जमींदार होते हैं। कुछ पटवारी कुछ गांव के लिए जमींदार होते हैं। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों के जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई जगह पर वह लंबी लोहा का जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, तो कई जिराब कहते हैं। ऊपर दिए गए कहानी में पटवारी मोहन और रघु को खेत के माप कर यह देख सकता है कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे का मेल नहीं खाता तो उसे पता चल जाता कि मेड किसके कर खेत की सीमा बदल गई है। पटवारी किसान की भूमिका कर इकट्ठा करते हैं और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसल के बारे में जानकारी देते हुए काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। इसलिए जरूरी है कि उनका समय समय पर दुरुस्त करता है। किसान कई बार फसल बदल देता है और कुछ और उगने लगाता है, बदल देता है और कुछ और उगाने लगता है, या कहीं कुआं खोद देता है। इन सब के हिसाब रखना सरकार का राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इसे काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिले में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामले की व्यवस्था के लिए इन्हें जिला के और भी छोटे खंड में बांट दिया जाता है। जिला के उपखंडों को कोई नाम से जाना जाता है, तो जैसे तहसील, तालुक आदि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? जिला अधिकारी होता है, और इसके नीचे तहसीलदार होता है। इन्होंने विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वह पटवारी के काम को निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कार्य इकट्ठा होता रहे। यह वह भी देखता है कि किसान के अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। यह विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी क्या करता है? जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन के जुड़े विवाद मामले सुने जाते हैं। तहसीलदार है ना, एक नया कानून। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारा ध्यान पुरुष होता है। महिला का हैसियत खेतों के काम में मददगार भर के मानी जाती हैं। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में
कभी कभी नहीं सोचा जाता है। अब अभी तक कई राज्य में हिंदू औरत को परिवार के जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता के मृत्यु के बाद जमीन बांटे बेटों में बांटा जाता था। हाल ही में यह कानून बदल गया। नए कानून के मुताबिक बेटा बेटियों और उनकी मां की जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए इस पर कानून में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में लागू हुआ है। इस कानून के बड़ी संख्या में औरत को फायदा रहेगा। उदाहरण के तौर पर सुधा खेतिहारी परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं। वह शादीशुदा है और उसके पास गांव में रहती हैं। वह शादीशुदा गांव में अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती का काम में मां को हाथ बटाने आती थी। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन अब बेटे के साथ साथ उसके और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड हो जाए। सुधा की मां ने बड़ा आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटियों की मदद से खेती का काम संभालती थी। सुधा भी इसे निश्चितता से भी जी रही है कि जरूरत पड़ने पर भी वो अपना हिस्सा के जमीन में काम चला सकती हैं। अन्य सेवा सर्वेक्षण अन्य सार्वजनिक सेवा एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहली उदाहरण कानून की व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा जमीन के अभिलेख के व्यवस्था के बारे में पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका की। इनके कामों के विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक के तहसीलदार। हमने यह भी देखा है कि लोग कैसे इन सुविधाओं को इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्या होती हैं। इन सेवाओं के उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। अपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवा को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवा को एक सूची बनाइए। दूध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज एवं खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपने अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। सार्वजनिक सभा जैसे राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र और क्या है दूध उत्पादन समिति है ना सम्मानित। यह उनके बारे में काम के बारे में क्या देखा है। यह दुकान खुली हुई थी। 3 लोग आए हुए, उनके पास पीले रंग का कार्ड था। सबने चावल और दालचीनी खरीदा, मिट्टी के तेल नहीं मिला। तो ये राशन की दुकान में निमंत्रण में आने वाला क्षेत्र 2 गांव के लिए है ना। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनके क्या करने की जरूरत है। उनके राशन कार्ड की जरूरत है। यहाँ तहसील की दफ्तर में बनाया है। जी हाँ, यह सबके प्रदान करता है। उनके समस्या मिट्टी के तेल आपूर्ति की पूर्ति नहीं है। लोगों की समस्या चावल बड़े खराब हो आते हैं, मिट्टी की तेल से कभी नहीं मिलता है। उसके बाद क्या सुधार किया जा सकता है। अच्छा चावल, अच्छा मिट्टी के तेल, राशन की रोज सुधारा जा सकता है।